हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो मेरी छोटी सी दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और उन पर बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही, आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर ही मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए डेली अपने ब्लॉग्स अपलोड करूं। तो उस चीज़ के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, टाइम हो रहा है सुबह के 11 और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा जो काम है घर का वो कभी 11 बजे या कभी 12 बजे फिनिश हो जाता है और कोई एक्स्ट्रा ही काम होता है, कोई गेस्ट आ जाते हैं या मुझे कहीं जाना पड़ जाता है तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। उस दिन मेरा जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो आज का जो हमारा टाइटल है वो ये है कि जैसे आप लोग यूपी टेट की तैयारियां कर रहे हैं, सॉरी, कुछ यूपी टेट की, कुछ सुपर टेट की। तो क्या आपने खुद से पूछा है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं या स्मार्ट वर्क? तो चलिए, आज मैं आपको वो एक ट्रिक बताऊंगी जो आपकी पूरी तैयारी का रुख बदल देगी। वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्ट होता है हमारी पढ़ाई का, वो होता है सिलेबस। जो सबसे बड़ी ट्रिक होती है वो सिलेबस होती है। सिलेबस सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिलेबस का हम एक एक टॉपिक उठाकर ये देखना है कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। क्योंकि जो हमारा यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स, पिछले प्रीवियस ईयर्स के जो है क्वेश्चन पेपर्स आप उठाकर देख लीजिए। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना आपको, तब भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए आप सबसे ज़्यादा उन जो टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल रिपीटेड होते हैं, आप उन चुनिंदा टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज़ करिए। फिर होता है हमारा सब्जेक्ट वाइज वेटेज का गणित। हम अक्सर उस सब्जेक्ट में डूबे रहते हैं जो हमें पसंद है, क्योंकि किसी को हिंदी पसंद होती है ना, तो वो सबसे ज़्यादा हिंदी को ही पकड़े रहेगा सारे दिन। पढ़ेगा ना तो मतलब 6 घंटे पढ़ना होगा ना उसको, तो भाई वो 5 घंटे हिंदी ही पढ़ेगा क्योंकि उसको पसंद है, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम उस सब्जेक्ट में डूबते हैं जो हमें पसंद होता है, क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट है, हमें वो अच्छा लगता है पढ़ना। पर सिलेक्शन वो सब्जेक्ट दिलाता है जो एग्ज़ामिनर को पसंद है। ठीक है, तो आप ऐसे विषयों को नज़रअंदाज ना करें जैसे मैथमेटिक्स हुआ या संस्कृत या इंग्लिश हुआ। अगर मैथ्स कमज़ोर है तो उसे समझें, उसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, रटने पर नहीं, क्योंकि मैथ्स रटने वाला जो सब्जेक्ट होता ही नहीं है। और तीसरी बात है हमारी कि 10 नई किताबें पढ़ने से अच्छा है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको ये वीडियो में कि 10 नई किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक अच्छी किताब को 10 बार पढ़ना। ठीक है, अपनी जो भी आपको एक अच्छी सी ले लीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं यूपी टेट की, अरिहंत की है और यूथ की बुक्स भी अच्छी हैं। तो जो भी आपको बुक अच्छी लगे, आप उसको एक अच्छी बुक्स को लीजिए और उसको कम से कम 10 बार पढ़िए। ठीक है, एंड हमारा फोर्थ है एक्टिव रिकॉल तकनीक। हमें पढ़ना 40% है और उसे याद करना है 60%। पढ़ते वक्त छोटे छोटे कीवर्ड्स बनाइए, जिससे ये है कि आपको दोबारा जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको वो पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो उसके मेन पॉइंट्स हैं उसको आप 2 मिनट में रिवाइज़ कर लेंगे। और नंबर 5 है कंसिस्टेंसी का सीक्रेट। देखिए क्या करते हैं हम लोग कि हमारा जब पढ़ने का मन होता है ना, तो हम एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि 10-10 घंटे पढ़ने के बाद हम 2-3 दिन 10-10 घंटे पढ़ के हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि हम वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। हम फिर 1 हफ्ते का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में फिर से वही 10 घंटे पढ़ते हैं 2 दिन और फिर 1 हफ्ते का ब्रेक ले लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं करना है आपको। आप भले से ही 3 से 4 घंटे पढ़ें, लेकिन आप डेली पढ़ें। ये नहीं है कि एक हफ्ते या 10-10 दिन का आप गैप करें, उससे हमारा जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आएगा। आप कितना भी 10 या 20 घंटे पढ़ लें, जब तक आप अपनी पढ़ाई
की कंसिस्टेंसी नहीं बनाए रखेंगे, देखिए जब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपका जितना आपको टाइम मिल पा रहा है 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन आप डेली पढ़ें। उससे क्या होती हैं कि चीज़ें हमारे दिमाग में बनी रहती हैं। ये 5 फैक्ट एक तरफ, और जो सबसे जो बड़ा है, जो तगड़ा फैक्ट है, वो ये है कि आप खुद पर भरोसा रखें। लोग कहेंगे कि आपसे नहीं होगा, पर आपको अपनी काबिलियत पर शक नहीं करना है। अगर मन में ठान लिया है तो करके दिखाना है। जितना पढ़ा है उसे छोड़ना नहीं है। हफ्ते के अंत में कुछ भी नया मत पढ़िए, सिर्फ वही दोहराइए जो पूरे हफ्ते पढ़ा है। याद रखिए, एग्ज़ाम में वही काम आता है जो दिमाग में बैठा हो, ना कि जो सिर्फ कॉपी में लिखा हो। पढ़ाई के चक्कर में अपनी नींद और सेहत से समझौता मत करिए। एक स्वस्थ दिमाग ही मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को समझ सकता है। पानी पीते रहिए और थोड़ी देर खुली हवा में ज़रूर बैठिए। आज का मेरा टारगेट तो पूरा हुआ। अब कल सुबह फिर मिलते हैं अपनी किताबों और अपने सपनों के साथ। क्या आप कल मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? अगर आपको मेरी ये मेहनत और ये ट्रिक्स अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हिम्मत देते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।